कैसे हैं आप। एक बार फिर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, विशेषण और उसके भेद पार्ट 1। यूँ तो बच्चों विशेषण के जो भाग होते हैं वो 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो आज जो हम बात करेंगे बच्चों, केवल आज 2 भेद के बारे में हम आपको बताएंगे। एक गुणवाचक विशेषण के बारे में आपको बताएंगे और दूसरा संख्यावाचक विशेषण के बारे में आपको बताएंगे। आज का जो ये वीडियो है बच्चों, आज बहुत ही आसान टॉपिक है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे और उसको याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है विशेषण और उसके भेद। विशेषण है ना, जैसे कि इसके नाम से ही आप मालूम हो रहा होगा कि विशेषता बताने वाले शब्द है ना। विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, लंबा पेड़, मेरे पास 3 पेंसिलें हैं, है ना, और ये किताब बहुत अच्छी है, यह लड़की सुंदर है। तो ये क्या है? ये जो मीठा आया है, लंबा आया है या सुंदर आया है ना, तो ये क्या है? ये सब विशेषता बता रहे हैं कि जैसे लड़की सुंदर है, तो यह लड़की सुंदर है, तो ये इसकी क्या विशेषता हो गई कि वो लड़की क्या है? वो सुंदर है। यह किताब बहुत अच्छी है ना, या इसमें बहुत अच्छी कहानियां हैं, इस किताब में बहुत अच्छी कहानियां हैं। तो ये क्या है? तो ये क्या बता रहे हैं? किताब की विशेषता बता रहे हैं, वो लड़की की विशेषता बता रही है। जैसे ये आम बहुत मीठा है, तो आम की विशेषता क्या हो गई कि आम जो है वो मीठा है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब इसके ये तो 4 भेद होते हैं विशेषण के। पहला होता है, नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो ये इसके 4 भेद होते हैं, लेकिन आज जो है हम आपको किसके बारे में बताएंगे? केवल 2 भेद के बारे में हम आपको आज जो है हम 2 भेद के बारे में आपको बताएंगे। गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम 2 भेद के बारे में, विशेषण के 2 भेद के बारे में बताएंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। बच्चों, गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो किसी संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, उनका स्वभाव आदि को बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लड़की सुंदर है, पेड़ लंबा है, मुझे मीठे आम पसंद हैं। तो ये जो मीठा है, लंबा है, सुंदर है, या बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर फिर सुंदर आया, और आगरा जो है वो बहुत सुंदर नगर है ना। तो ये क्या है? ये सब क्या है? विशेषण। यानी कि कोई स्थान की विशेषता बता रहा है, कोई बगीचे की विशेषता बता रहा है, कोई फूल की विशेषता बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपके सामने। जैसे वह लड़का रामू बहुत मेहनती लड़का है, तो मेहनत क्या है कि उसकी विशेषता हो गई, उसका गुण बता रहा है कि उसमें क्या गुण है, वो मेहनत करता है ना। तो ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब है दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं बच्चों जो
संज्ञा शब्दों के संख्या को बताते हैं। जैसे 3 लड़के, मेरे पास 4 पेन हैं, तुम्हारे पास 2 पेंसिलें हैं, है ना। तो ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब संख्या बता रहे हैं। जैसे 3 पेड़, है ना, 4 आम, 5 कलम। तो पहले क्या है, हमें संख्या का बोध हो रहा है कि ये 5 कलम है, 3 पेड़ हैं और जो है 4 लड़कियां हैं। तो पहले हमें संख्या का बोध हो रहा है और बाद में क्या है, संज्ञा शब्द आ रहे हैं। यानी कि जो शब्द, जो विशेषण शब्द संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। मीरा ने लाल साड़ी पहन रखी है, लाल साड़ी पहन रखी है। मेरे पास 3 पेन हैं, गिलास में थोड़ा पानी है। गिलास में कितना पानी है, थोड़ा। गिलास में थोड़ा पानी है। यह पुस्तक बहुत अच्छी है। तो हम ये देखते हैं कि विशेषण की परिभाषा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं या उनके गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम की क्या खासियत है कि वो एक अच्छा लड़का है। मीरा ने लाल साड़ी पहनी हुई है, कैसी साड़ी पहनी हुई है, ये रंग बता रहा है कि लाल साड़ी पहनी हुई है। मेरे पास 3 पेन है, यानी कि कितने पेन है ये संख्या बता रहा है। तो ये किस में आएगा, विशेषण में आएगा कि मेरे पास 3 पेन है। गिलास में थोड़ा पानी है, थोड़ा क्या है कि वो एक विशेषता बता रहा है कि गिलास में कितना पानी है, थोड़ा पानी है। यह पुस्तक बहुत अच्छी है, तो पुस्तक की क्या क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छी है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा है, लाल है, 3 है, थोड़ा है और अच्छी है। तो ये कहीं कोई संख्या बता रहा है, कोई गुण बता रहा है और कोई क्या है उसकी ये सब क्या है, ये सब शब्द जो है अच्छा, लाल, 3, थोड़ा और बहुत और अच्छी, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं, ये विशेषता कहीं ना कहीं ये विशेषता को जाहिर कर रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता को जाहिर कर रहे हैं। तो आपकी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके जो भेद हैं उनको देख लेते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण।
कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार या स्वभाव आदि को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुंदर फूल। फूल कैसा है? सुंदर है। मीठा आम, लंबा पेड़, कड़वी दवा, भारी पत्थर, गरम चाय, काली बिल्ली, सफेद कपड़ा, और भी बहुत से हो सकते हैं। एक मेहनती लड़का है ना। मोहन एक मेहनती लड़का है। दूसरा है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। कैसे फूल खिले हैं? सुंदर फूल। सैनिक बहुत बहादुर था। सैनिक बहुत बहादुर था। कमरे में पुरानी मेज रखी है। मुझे मीठे आम पसंद हैं। कैसे आम पसंद है? मुझे मीठे आम पसंद है। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार या स्वभाव आदि को बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल है, मीठा आम है, लंबा पेड़, कड़वी दवा, भारी पत्थर। सुंदर फूल, मीठा आम, लंबा पेड़, कड़वी दवा और भारी पत्थर। तो ये कहीं ना कहीं हमें इनके गुण और आकार का बता रहे हैं या दोष बता रहे हैं। गरम चाय है ना, काली बिल्ली, सफेद कपड़ा। अगर हम इसके वाक्य देखते हैं तो इसके वाक्य है, जैसे मोहन एक मेहनती लड़का है। क्या गुण है उसमें? मेहनत करने का गुण है कि मोहन जो है एक मेहनती लड़का है। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में कैसे फूल खिले हैं? सुंदर फूल खिले हैं। सैनिक बहुत बहादुर था। कैसा था वो? यानी कि बहुत बहादुर था। कमरे में पुरानी मेज है। अब मेज की क्या एक क्वालिटी है कि वो जो है वो बहुत पुरानी है। मुझे मीठे आम पसंद है। कैसे आम पसंद है? मुझे मीठे आम पसंद है। तो ये आपने देखा
कि गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार या स्वभाव पर प्रकाश डालते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर है, मीठा है, लंबा है, कड़वी है, भारी है, गरम, काली, सफेद। तो ये जो शब्द आते हैं, मेहनती, सुंदर, बहादुर, पुरानी और मीठा, तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं ये रूप, गुण और दोष भी बता रहे हैं, आकार बता रहे हैं, या स्वभाव पर जो है प्रकाश डाल रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए अब इसका दूसरा भेद लेते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण। अब इसका दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि इसके नाम से ही मालूम हो जाता है बच्चों कि संख्या पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, इसमें ये संख्या बताई जाएगी इसमें, है ना। तो संख्यावाचक विशेषण, पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जो विशेषण शब्द संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का, 3 पेन, 4 पुस्तकें, 10 लड़कियां, 10 लड़कियां। अब अगर इसका वाक्य में हम लेते हैं तो वाक्य क्या है कि कक्षा में 5 विद्यार्थी आए हैं। कितने विद्यार्थी आए हैं? 5 विद्यार्थी आए हैं। ठीक है। अब दूसरा है, वह दौड़ में पहले स्थान पर रहा। वह दौड़ में पहले स्थान पर रहा। तीसरा है, मेरे पास 2 पेन हैं। मेरे पास 2 पेन हैं। पेड़ पर 10 पक्षी बैठे हैं। 10 पक्षी बैठे हैं। कितने पक्षी हैं? 10 पक्षी बैठे हैं। मैंने 3 किताबें खरीदी। कितनी किताबें खरीदी मैंने? 3 किताबें खरीदी। अब संख्यावाचक विशेषण की जो विशेषण शब्द संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, या तो उनमें संख्या होती है या क्रम, जैसे एक क्रम है 1 2 3 4, तो उसमें भी संख्या ही आ जाती है। तो संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का, कितना लड़का? एक लड़का, 3 पेन, 4 पुस्तकें, 10 लड़कियां। अब कक्षा में 5 विद्यार्थी आए हैं। कितने विद्यार्थी आए हैं? 5 विद्यार्थी आए हैं। वह दौड़ में पहले स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर रहा। मेरे पास 2 पेन है। कितने पेन है? 2 पेन है। पेड़ पर 10 पक्षी हैं। कितने पक्षी हैं? 10 पक्षी हैं। मैंने 3 किताबें खरीदी। कितनी किताबें खरीदी? 3 किताबें खरीदी। तो यानी कि संख्या पर, इसमें इन विशेषण में जो ये जो विशेषण शब्द हैं,
इनमें किस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है? संख्या पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि ये चीज इतनी है और ये चीज इतनी है, या मैंने इतनी चीज खरीदी है। तो जो है ये किस पर जोर दिया जा रहा है? संख्या पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे शब्द जिन पर संख्या पर ज्यादा जोर दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये बच्चों, हमने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के दो भाग के बारे में हमने आपको बताया। अब जो है विशेषण से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देख लेते हैं। पहला इसका प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं? कार्य बताने वाले शब्द होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द, या नाम बताने वाले शब्द, या संबंध बताने वाले शब्द। तो डी हमारा गलत है, सी हमारा गलत है, ए हमारा गलत है, लेकिन बी जो है वो हमारा उत्तर सही है कि विशेषण किसे कहते हैं। जैसे कि हमने आपको भी बताया, विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है? फूल है, सुंदर फूल है, या कोई नहीं? तो कोई नहीं है, ये भी गलत है। सुंदर फूल ये भी गलत है हमारा, और फूल ए भी गलत हो गया हमारा, लेकिन बी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ये जो सुंदर फूल शब्द लिखा हुआ है तो इसमें सुंदर जो है तो वो क्या है? विशेषण है, क्योंकि वो फूल की विशेषता बता रहा है। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि 5 विद्यार्थियों में 5 कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, क्रियावाचक विशेषण है, या संबंधवाचक विशेषण है? तो ये संबंध को जाहिर नहीं कर रहा है, तो ये संबंधवाचक विशेषण नहीं है। ये किसी काम का होना भी नहीं यहाँ पाया जा रहा है, तो ये क्रियावाचक भी नहीं है। यहाँ किसी का गुण नहीं बताया जा रहा है 5 विद्यार्थी में, तो ये गुणवाचक भी नहीं है, बल्कि क्या है ये कि 5, ये जो 5 आया है ये क्या बोध करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब इसका चौथा प्रश्न है कि मीठा आम में मीठा कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पुरुषवाचक विशेषण है, या निजवाचक विशेषण है? तो निजवाचक विशेषण नहीं है, पुरुषवाचक विशेषण नहीं है, और संख्यावाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि ये गुण है। क्या आम का क्या गुण है? कि वो मीठा है। तो ये जो मीठा शब्द है तो हमें काय का बोध करा रहा है? गुणवाचक विशेषण का बोध करा रहा है। अब इसका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सुंदर है, मीठा है, साथ है, या बड़ा है? तो बड़ा को हम काट देंगे, ये हमारा गलत है। मीठा भी नहीं है, ये हमारा गलत है, और सुंदर भी नहीं है, ये हमारा गलत है। लेकिन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है कि साथ हमें क्या बोध करा रहा है? किसी संख्या के होने का हमें बोध करा रहा है। तो निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7 जो है वो हमारा सही उत्तर है। ये बच्चों, अब जो है हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, और ये सावन के महीने पर ही आधारित अनुच्छेद है। सावन का महीना आते ही वातावरण में उमंग और उत्साह छा जाता है। इस अवसर पर गांवों और शहरों में सावन के मेले लगाए जाते हैं। मेले में रंग बिरंगी दुकानें, झूले, खिलौने, मिठाइयाँ और हस्तशिल्प की वस्तुएं लोगों को आकर्षित करती हैं। हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें जो है वो लोगों को आकर्षित करती हैं। बच्चे झूलों का आनंद लेते हैं और परिवार के साथ मेले में घूमते हैं। कई स्थानों पर लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सावन के मेले हमारी लोक संस्कृति और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मेले लोगों के जीवन में खुशी और उत्साह भर देते हैं। अब इसका ये जो था कि ये सावन के महीने पर आधारित है। अब इसके प्रश्न देखते हैं हम कि सावन के मेले कब लगाए जाते हैं। पहला है सावन के महीने में, दूसरा है सर्दियों में, तीसरा है गर्मियों में, और चौथा है बसंत में। तो बसंत काट देंगे, गर्मी काट देंगे हम, और सर्दी भी नहीं है, बल्कि क्या है कि सावन के मेले जो लगाए जाते हैं बच्चों, वो सावन के महीने में ही लगाए जाते हैं। तो ए जो है वो इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अब दूसरा इसका प्रश्न है कि मेले में बच्चों के लिए क्या आकर्षण होते हैं। केवल पुस्तकें होती हैं, झूले और खिलौने होते हैं,
केवल कपड़े होते हैं या केवल फल होते हैं, तो केवल फल नहीं है, ये हमारा कट गया। केवल कपड़े भी नहीं है, ये भी हमारा कट गया। और ये भी हमारा कट गया। केवल पुस्तकें ही नहीं है, बल्कि क्या है कि झूले और खिलौने जो होते हैं वो बच्चों का आकर्षण होते हैं। मेले में किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम, या केवल परीक्षाएं, या केवल खेल, या केवल भाषण? तो केवल भाषण भी नहीं है। सी भी हमारा कट गया, केवल खेल भी नहीं है। बी भी हमारा कट गया कि केवल परीक्षाएं नहीं है, बल्कि क्या है, ए जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो मेले में आयोजित किए जाते हैं और वही मेले की शान होते हैं। इसका चौथा प्रश्न है कि सावन के मेले किसे बढ़ावा देते हैं? प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, आपसी दूरी को बढ़ावा देते हैं, या लोक सांस्कृतिक और मेल जोल को बढ़ावा देते हैं, या आलस्य को? तो आलस्य जो है डी हमारा बिल्कुल गलत है। बी हमारा गलत है कि आपसी दूरी को, और ए भी हमारा गलत है कि प्रदूषण को, बल्कि क्या है, सी जो है वो उत्तर हमारा बिल्कुल सही है कि ये जो सावन के मेले जो होते हैं वो किसको बढ़ावा देते हैं? लोक संस्कृति और मेल जोल को बढ़ावा देते हैं। लोग जो है मेला देखने आते हैं और इससे क्या होता है, लोगों में आपस में मेलजोल बढ़ता है। इसका पांचवा प्रश्न है कि सावन का मेला लोगों के जीवन में क्या भर देता है? क्या भय भर देता है, उदासी भर देता है, खुशी और उत्साह भर देता है, या चिंता भर देता है? तो चिंता, तो डी जो है वो बिल्कुल हमारा गलत है। बी जो है वो भी हमारा गलत है, उदासी। और ए जो है वो भी हमारा गलत है, भय। बल्कि सावन का मेला लोगों में क्या भर देता है? सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि खुशी और उत्साह भर देता है। तो ये था बच्चों, आज हमने पढ़े विशेषण के बारे में पढ़ा। विशेषण के दो भेद हमने आपको बताए। अच्छे से आप उसको वीडियो को देखेंगे और कॉपी पर उतारेंगे, वीडियो रोककर आप जो है इसकी कोटेशन जो है वो, इसकी परिभाषा जो है वो उतार लिया कीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगी आपको। और ये जो है हमने अनुच्छेद पढ़ा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े। आप सभी ने इसको अच्छे से सुना, देखा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।